बड़ी खबर आ रही है कि सिंधु बॉर्डर से थोड़ी देर में किसान एक बस के जरिए जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर के लिए रवाना होंगे। सिंधु बॉर्डर पर आपको पता है कि किसान जमे हुए हैं। सिंधु बॉर्डर पर ये किसान एक बस के जरिए पुलिस की सुरक्षा में निकलेंगे। 200 के आसपास ये किसान होंगे जो जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। जंतर मंतर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात हैं। दोनों तरफ से जंतर मंतर को बंद कर दिया गया है, यानी कि जो आने जाने के रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। 200 किसान 11 बजे जंतर मंतर पहुंचेंगे पुलिस की सुरक्षा में। एक बस के जरिए ये किसान अब से कुछ देर में सिंघू बॉर्डर से निकलेंगे। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठे दिल्ली के बॉर्डर्स पर जो किसान हैं वो आज जंतर मंतर पहुंचेंगे। परमिशन दिल्ली पुलिस की तरफ से दे दी गई है और जंतर मंतर पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तो मौजूद हैं ही, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं और जंतर मंतर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी को भी यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं दी गई है और कोई भी अभी फिलहाल नहीं आ सकता। आपको बता दें कि जो परमिशन दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है उसमें ये कहा गया है कि 11 बजे जो किसान हैं वो दिल्ली पुलिस एस्कॉर्ट करके उनको जो सिंघू बॉर्डर से यहाँ पर जंतर मंतर पहुँचेंगे। किसानों का कहना है कि वो अपनी संसद यहाँ पर चलाएंगे और उसके बाद शाम को 5 बजे किसान यहाँ से वापस उसी तरीके से दिल्ली पुलिस की निगरानी में लौट जाएंगे। और ये जो किसानों की संसद चलेगी वो 9 अगस्त तक चलेगी, जब तक संसद का सत्र चलेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि तब तक किसानों की संसद चलेगी। फिलहाल चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि जैसा कि पिछली बार परमिशन दी गई थी और उसके बाद किसान उग्र हो गए थे, 26 जनवरी को सभी ने देखा, तो उसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस पूरी अलर्ट पर है और किसी भी असामाजिक तत्व को यहाँ पर घुसने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसान 200 यहाँ पर पहुँचेंगे तो जो भी किसान यहाँ पहुँचेगा सभी के पास आई कार्ड होंगे, उनके वॉलंटियर्स होंगे और वो यहाँ पर अपनी संसद चलाएंगे। फिलहाल किसानों के आने का समय 11 बजे है। 11 बजे सभी जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और शाम को 5 बजे वो यहाँ से निकल जाएंगे। कैमरामैन मोहित कैशले के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। मनोज वर्मा की रिपोर्ट के बाद अब राकेश टिकैत ने क्या कहा है ये बता देते हैं। जंतर मंतर पर किसानों का धरना शांतिपूर्ण होगा, किसान संसद लगाएंगे। किसान संसद यहाँ पर लगाई जाएगी और पंचायत भी करेंगे। 200 लोग जाएंगे और वहाँ से 10 बजे के आसपास चलेंगे, 9-10 बजे सिंघू बॉर्डर से ही जाएंगे और 4-5 गाड़ियों से जाएंगे, बसों से जाएंगे। हाँ, बैठेंगे जैसे प्रदर्शन होते हैं अपने, वही वहाँ पर होगा बैठ के। अभी कोई ज्यादा दिन थोड़ा हो गए, 8 ही महीने तो हुए, इसे चलने दो। अभी कम से कम जब इतिहास लिखा जाएगा किस राजा का राज था, कार्यकाल था, तो उसका नाम तो आना चाहिए ना। कब तक चलेगा आप लोगों को? हमें नहीं पता, हम क्या ज्योतिषी हैं कुछ हमें पता कब तक चलेगा। आंदोलन ठीक चलेगा, ये है आंदोलन शांतिपूर्ण चलेगा, ठीक चलेगा। तो सरकार से उम्मीद है, भारत सरकार से उम्मीद है कि बातचीत शुरू होगी और डिमांड मांगनी जाएगी, भारत सरकार ही पूरा करेगी। चलो, जो सरकार जब इस पे सहमत हो जाएगी वो सरकार बात कर लेगी। भाई भारत सरकार ही तो कह रही, भारत सरकार ही इसको लेकर आई, भारत सरकार इसको खत्म करेगी। टाइम लग सके थोड़ा सा। तो आज किसान संसद लगाएंगे जंतर मंतर पर पहुंच के। जंतर मंतर वो इलाका है जो संसद भवन से बिल्कुल नज़दीक है, तो संसद सत्र के दौरान पूरे समय ये किसान 13 तारीख तक यहीं पर डटे रहेंगे। सिंघू बॉर्डर से जैनेंद्र कुमार हमारे साथ हैं, जंतर मंतर से मनोज वर्मा और अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, बस के जरिए रवाना होने वाले हैं किसान। बिल्कुल विकास जी, सिंघू बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर बसें तैयार हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं सिंघू बॉर्डर से। देखिए यहाँ पर 5 से 6 बसें लगी हुई हैं सिंघू बॉर्डर पर और बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर आए हैं। हालांकि केवल 200 लोगों का जत्था जंतर मंतर के लिए रवाना होगा, लेकिन उन्हें छोड़ने के लिए, उनको इनकलाबी सलाम पेश करने के लिए तमाम यहाँ पर किसान जो है कि आए हुए हैं। और हनन मौला साहब वरिष्ठ किसान नेता हमारे साथ हैं। मौला साहब, ये बताइए, 26 जनवरी को आप लोगों ने कूच किया था और उसके बाद जो हुआ देश ने देखा, बवाल हुआ, आज ऐसा ना हो, क्या नहीं? ये इसलिए तो हम आइडेंटिटी कार्ड दिया है, सबका नाम दिया है, सबका पास आधार कार्ड है और कोई दलाल घुस ना जाए कि 26 तारीख सरकार दलाल घुसा दिया था, हम नहीं किया था, वो सरकार का दलाल ने किया था। इस बार कोई दलाल ना घुस सके। कोई
कोई अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है उसकी जिम्मेदारी आप लोग पूरा सरकार, हमारा नहीं है। हम 200 आप लोग लेते हैं कि नहीं लेते? हमारा जिम्मेदारी नहीं है। हम तो 200 लोग हैं, बस में जा रहा है जंतर मंतर, वहाँ बस में वापस आएंगे। कोई जगह कुछ होगा तो सरकार का जिम्मेदारी है, हमारा नहीं है। कहना चाहता हूँ आपसे, मुख्य बात ये है 850 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो कम से कम हमारी जो किसान संसद है, हम 85 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कम से कम 850 लोगों को अलाउ करना था। उन्होंने केवल 200 लोगों को अलाउ किया है। 550 संगठनों में से 200 व्यक्ति निकालना, मतलब एक संगठन का आधा व्यक्ति आएगा, तो ये बहुत ही दुखद है और ये पुलिस स्टेट के अंदर तब्दील हो गया है। विकास जी, मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। जितने लोग जा रहे हैं उन सबको आई कार्ड दिया गया। इस तरीके का संयुक्त किसान मोर्चा संसद मार्च 22 जुलाई आज पहला दिन है और ये देखिए इसमें संख्या लिखी हुई है 152। कुल 200 लोग जाएंगे और जो लोग जाएंगे सभी रजिस्टर्ड लोग होंगे जिनका पूरा पता और परिचय जो है वो किसान मोर्चा के पास होगा और हर शख्स जो प्रदर्शन में शामिल होगा उसको आई कार्ड दिया गया है। ये 26 जनवरी को जो घटना हुई थी उसके एहतियातन ये कदम उठाया गया है और मुख्य तौर पर ये जो संसद के पास किसान संसद लगाने का जो मुख्य मकसद है वो यही है कि पिछले 8 महीने से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान जो हैं वो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। सरकार कानून स्थगित करने के लिए तो तैयार है लेकिन रद्द करने के लिए नहीं, और यही दबाव बढ़ाने के लिए इस मानसून सत्र में आज से 13 अगस्त तक यानी मानसून सत्र जब तक चलेगा, रोजाना सिंगू बॉर्डर से किसान जो है वो इसी तरीके से बसों में भरकर जाएंगे, जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, पूरे दिन किसान संसद लगाएंगे और फिर शाम 5 बजे वापसी कर लेंगे। पुलिस और किसान संगठनों के बीच पूरी जो है इसको लेकर कई दौर की बैठक हुई है ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़े और किसानों की आवाज भी संसद तक जो है वो पहुंच सके। हालांकि देखना होगा विकास जी की इसी तरीके की दलील और इस तरीके का भरोसा 26 जनवरी को लेकर के भी दिया गया था, लेकिन क्या हुआ हम सबने देखा। तो बस थोड़ी देर में किसान यहां से निकलने वाले हैं संसद भवन के पास जंतर मंतर के लिए। जी, जंतर मंतर का रुख कर लेते हैं। मनोज वर्मा वहां से हमारे साथ हैं। जंतर मंतर पर रिपोर्ट देखी थी मनोज हमने आपकी, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन 26 जनवरी जैसी घटना ना हो इसके लिए क्या इंतजाम है? जी बिल्कुल, देखिए विकास, पुख्ता इंतजाम इस वक्त जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तो यहाँ पर तैनात हैं ही, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं। जंतर मंतर को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है, दोनों तरफ से जंतर मंतर को बंद कर दिया गया है। अभी फिलहाल किसी की भी आने की इजाज़त यहाँ पर नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा जो आसपास का पूरा इलाका है, यानी कि अगर हम बात करें संसद भवन के आसपास के जितनी भी सड़कें हैं उन सभी सड़कों पर बैरिकेटिंग की गई है। तमाम फोर्सेज वहाँ पर मौजूद हैं और एक्स्ट्रा फोर्सेज को भी दिल्ली पुलिस की तरफ से बुलाया गया है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात किए गए हैं। जिस तरीके से 26 जनवरी को जो हुआ वो सबने देखा, तो उसी के मद्देनज़र पुलिस पूरी अलर्ट पर है और सिर्फ जंतर मंतर पर ही सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम नहीं है, संसद भवन के आसपास भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो लेयर है वो आईटीओ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाई गई है। 2 लेयर बैरिकेटिंग की आईटीओ पर की गई है क्योंकि लोग वहीं से गुजर करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद इंडिया गेट के आसपास और तमाम जो लुटियन जोन है वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। जी, तो मनोज वर्मा जानकारी दे रहे हैं किस तरह से 26 जनवरी जैसी घटना ना हो। लाल किले पे जिस तरह से किसानों ने जाके आतंक काटा था, पुलिसकर्मियों को निशाने पर लिया था, 30-30, 40-40 फीट ऊंची बाउंड्री से लाल किले की पुलिस वाले अपनी जान बचा के कूदे थे, वैसी घटना ना हो दोबारा, उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखना होगा कि आज किसान जब संसद भवन के नज़दीक जंतर मंतर पहुंचेंगे तो किस तरह से अपने आंदोलन और किसान संसद को आगे बढ़ाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।